ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये समझ लो कि आज से ही हमने शुरू कर दिया वाले प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एकदम छोटा सा चैप्टर है, इसमें सिर्फ 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको क्वेश्चन के स्टेटमेंट, वर्ड प्रॉब्लम ही होते हैं, आपको पढ़ के फिगर बनाना आना चाहिए, ठीक है, उसके अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। तो उसमें कुछ टर्म्स यूज होते हैं जैसे एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, लाइन ऑफ साइट, ठीक है, ये सारी चीजें क्या होती है समझ लो। तो जैसे मान लो ये ग्राउंड सरफेस है ए बी, ठीक है, मान लो एसी एक बिल्डिंग है, ठीक है, तो बिल्डिंग का फुट कहां पर है ए पे, बिल्डिंग का टॉप कहां पर है सी पे, यहां पर एक पॉइंट बी है। अगर पॉइंट बी से हम पॉइंट सी की तरफ देख रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो ये जो लाइन ऑफ साइट बनेगा, वो जो एंगल फॉर्म करेगा बेस के साथ, ग्राउंड के साथ, उसको बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। जब नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और अगर हम बिल्डिंग के टॉप पे हैं और वहां से नीचे की तरफ जब देख रहे हैं, तो वो जो डिप्रेशन होता है, नीचे की तरफ देखने के कारण जो डिप्रेशन एंगल बनता है, उसको बोला जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ मेजर किया जाता है, मतलब आप इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन मार्क मत करना, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा। क्लियर ये चीज? तो एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए आपको हॉरिजॉन्टल एक्सिस के रिस्पेक्ट में लेना पड़ेगा। एक और चीज, ये वाला जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है और ये वाला जो एंगल है, दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल। क्यों इक्वल होंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब इसमें अलग अलग सिचुएशन हो सकती है, हो सकता है दो बिल्डिंग हो, एक बिल्डिंग के ऊपर कोई टावर लगा हो, इस टाइप की सिचुएशन। तो बेस्ड ऑन दैट हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्लियर ये चीज? अब आ जाते हैं, और जो सेकेंडरी जो चीज है, जो रिक्वायरमेंट है, वो ट्रिग्नोमेट्री की ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। साइन और कॉस तो वैसे कम यूज होता है, टेन ज्यादातर क्वेश्चंस में यूज होता है, और टेन की भी बेसिकली ये वाली वैल्यूज ही सबसे ज्यादा यूज होती है, ये तीन वैल्यूज, ठीक है। 10, 30 की वैल्यू 1/√3, 45 की वैल्यू 1 और 60 की वैल्यू √3। बाकी भी याद होने चाहिए, कुछ क्वेश्चंस में वो यूज हो सकते। क्लियर ये चीज? इन्फिनिटी का यूज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आप ऐसा आसमान को जब देखोगे ना, तब एंगल ऑफ एलिवेशन इन्फिनिटी, तब थीटा 90 होगा और एंगल ऑफ एलिवेशन इन्फिनिटी होगा, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें और एक आध कुछ चीजें शायद और दी हुई है। हाँ, ये वाला कंसेप्ट भी ध्यान रखना। जैसे मान लो कई बार ऐसे सिचुएशन आती है ना, सन की पोजीशन ऐसी, मान लो यहाँ पर एक बिल्डिंग है, यहाँ पर एक पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर सन की पोजीशन ये है, ये सन है, ठीक है। सेम टाइम पे वो जो शैडो बनाएगा, इस तरह से, इस तरह से इसको बना लेते हैं ये, ठीक है। तो यहां पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो ये पर या फिर इसके लिए बनेगा, दोनों के लिए सेम बनेगा, इस टाइप की सिचुएशन रहेगी। जब आएगा क्वेश्चन में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। जैसे मान लो सन की पोजीशन ये है, और यहां पर अगर उसकी रेस पड़ रही है तो ये शैडो बन रहा है, ठीक है। और इस पॉइंट से जो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या होगा? सेम होगा, मतलब वो बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ओके, स्टार्ट कर देते हैं फिर क्वेश्चंस हम। इसके सीधे वर्ड प्रॉब्लम्स में आते हैं, प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस लेते हुए चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, 2017 का क्वेश्चन है। हाँ, कौन से एग्जाम्पल? एग्जाम्पलर करेंगे अभी, पहले इसको देखते जाओ, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या लिखा हुआ है। अ लेडर 15 मीटर लॉन्ग मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। सबका ध्यान सामने ना। A ladder 15 meter long makes an angle 60 degree with the wall. तो ये जो एंगल बन रहा है 60 डिग्री, ये किसके साथ बन रहा है? वॉल के साथ बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द पॉइंट वेयर द लेडर टचेस द वॉल, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पॉइंट वेयर द लेडर टचेस द वॉल। तो मान लेते हैं ये वॉल है और ये ग्राउंड सरफेस है, ठीक है। यहां पर सपोज ये लेडर है, इस तरह से वो लेडर है जो इंक्लाइंड है। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ये जो लेडर है इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है 15 मीटर, मतलब ये लेडर की लेंथ हो गई 15 मीटर। लेडर के ये जो एंड पॉइंट है इनको भी मार्क कर देता हूं ए, और ये वाला एंड पॉइंट हो गया बी। क्लियर है यहां तक सबको? और ये जो पॉइंट दिख रहा है पॉइंट सी, ये एक्चुअली फुट ऑफ वॉल है। यहां पर आपको ये जो वर्टिकल लाइन जो दिख रही है, ये वॉल को इंडिकेट कर रही है। क्लियर हुआ ये चीज?
इसके बाद ये वाला जो लिखा है इसको बताओ क्या लिखा है, 60 डिग्री विद द वॉल। तो ये जो 60 डिग्री बन रहा है ये कहां पर बन रहा है, ए पे बन रहा है पक्का, बी पे बनेगा ना। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, क्या लिखा है, एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल। ए पे वो एंगल किसके साथ बन रहा है, लैडर और ग्राउंड का है, और ये किसका एंगल बोल रहा है, लेडर और वॉल का एंगल। तो वॉल कहां पर है, ये है वॉल, तो वॉल और लेडर के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। मतलब ये वाला जो एंगल आपको दिख रहा है ये एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री। क्या ये समझ में आया, ठीक है। आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हाइट ऑफ द पॉइंट वेयर द लेडर टचेस द वॉल। तो आपको किस चीज की हाइट निकालनी है, बीसी, आपको ये बीसी की हाइट फाइंड आउट करनी है। क्लियर ये चीज, ओके। तो किस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, हमारे पास दो तरीके। पहला तरीका कि हम एंगल ए निकाल ले, एंगल ए आप इजीली निकाल लोगे क्योंकि एंगल सी कितना होगा 90 डिग्री, ये 60 है, तो एंगल ए कितना बनेगा 30 डिग्री। क्लियर हुआ ये चीज। और एज इट इज ट्राइंगल को लेके ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर दो। इसमें आपको क्या क्या चीजें दी हुई है, हाइपोटेनियस दिया हुआ है, एंगल दे दिया है, और आपको क्या निकालना है, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज होगा, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का रेशियो साइन से मिलता है, साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, P बाय एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा की जगह पे आ जाएगा यहां पर 30, परपेंडिकुलर के प्लेस पे आएगा BC, और हाइपोटेनियस के प्लेस पे आ जाएगा AB, जिसकी वैल्यू डायरेक्टली मैं लिख देता हूं 15 मीटर दी हुई है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल्स टू BC अपॉन 15, जिससे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और BC आ जाएगा 15/2, मतलब कि 7.5 मीटर। मतलब उस पॉइंट की ग्राउंड से हाइट कितनी है 7.5 मीटर। क्लियर हो गया सबसे ये क्वेश्चन, आगे बढ़े नेक्स्ट। ओके, इसके ना मैं अनसॉल्व पे पहले मूव कर दूं क्या, सॉल्व वाले तो लगभग एक बार देख लोगे, अनसॉल्व देख लो जल्दी से पहले। यहां पर आपके लास्ट लास्ट के पेजेस में आपको दिख जाएंगे एग्जैक्टली पेज नंबर 302 से आपको देखेंगे, 302 303 ऑनवर्ड्स। ये वाला पेज नंबर ले लो, पेज नंबर 304 ओपन करो, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं, इसमें से करते हैं, ठीक है। 304, पेज नंबर 304, क्वेश्चन नंबर 25, ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 चेक करना क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 120 मीटर हाइट टावर। ध्यान से समझते हुए चलना, क्वेश्चन में क्या लिखा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 120 मीटर हाइट टावर। तो एक टावर है जिसकी हाइट कितनी है 120 मीटर। आगे क्या लिखा है, अ मैन ऑब्जर्व्स ए कार ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द टावर एंड इन अ स्ट्रेट लाइन। तो एक जो मैन है वो ऑब्जर्व कर रहा है दो कार को जो कि टावर के अपोजिट साइड्स में है और एक स्ट्रेट लाइन में है, विथ द बेस ऑफ द टावर, विथ एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60 डिग्री एंड 45 डिग्री, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कार्स। और यहां पर √3 की वैल्यू ये लेने बोल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर आप क्या करो, आप एक काम करो, एक टावर बना लो। यहां पर ये बन गया सपोज एक टावर, और ये हो गया आपका ग्राउंड, ये हो गया ग्राउंड, ठीक है। टावर की हाइट कितनी दी हुई है 120 मीटर। तो यहां पर टावर को हम पहले मार्क कर देते, टावर हो गया सपोज AB, ठीक है, और इसकी हाइट हो गई 120 मीटर। यहां तक क्लियर सबको। अब उसके बाद वो जो पर्सन है वो दो कार को ऑब्जर्व कर रहा है, और वो जो दोनों कार है वो एक स्ट्रेट लाइन में है, जैसे कि आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, और अपोजिट साइड पे, मतलब एक कार इधर है दूसरी कार उधर पे। क्लियर, ऐसा ही स्टेटमेंट। तो यहां पर मान लो एक कार इस पॉइंट पे, पॉइंट C पे, और दूसरी कार यहां पर है पॉइंट D पे, ठीक है। जब वो कार को ऑब्जर्व कर रहा है तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो कितना कितना बन रहा है 60 डिग्री और 45 डिग्री। क्लियर। तो जब उसने B से D की तरफ देखा, इस कार की तरफ देखा,
तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन किससे बनता है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है। तो 60 डिग्री कहां पर बनेगा? यहां पर बनेगा 60 डिग्री। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहां तक क्लियर सबको? और जब दूसरी कार की तरफ देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है? 45 डिग्री। तो यहां पर ये वाला दोनों पॉइंट को ज्वाइन करो, और ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको दिख रहा है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? 45 डिग्री। यहां तक क्लियर सबको? अब क्या बोल रहा है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कार्स। तो आपको क्या करना है? सी और डी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस बिटवीन सी डी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो इसको निकालने के लिए देखो किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये वाले डिस्टेंस को हम ले लेते हैं x, ये वाले डिस्टेंस को हम ले लेते हैं y। तो जो टोटल डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा? x प्लस वाई। ये चीज क्लियर सबको? आपको यही निकालना है। यहां पर ये वाला एंगल कितना बनेगा? 45 डिग्री, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये 45 है। ये वाला एंगल कितना बनेगा? 60 डिग्री, क्योंकि ये 60 डिग्री। क्लियर ये चीज? अब दो ट्राइंगल है, सबसे पहले हम ट्राइंगल ए बी सी लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल एबीसी में आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ है। इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर 120 है, और आपको बेस निकालना है। परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो किससे मिलता है? 10 से। तो सबसे पहले हम लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस p अपॉन बी। और यहाँ पर tan थीटा की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 45, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी? 120, बेस की जगह पे क्या आ जाएगा? x। ठीक है? हाँ आदित्य, 1045 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो 1045 क्या हो जाएगा? 1। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 120 अपॉन एक्स। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, जिससे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120 मीटर्स। यहां तक क्लियर सबको? x मिल गया। इसके बाद अब हम क्या करेंगे? दूसरा ट्राइंगल लेंगे, और दूसरे ट्राइंगल का क्या नाम है? ट्राइंगल ए बी डी। इन ट्राइंगल ए बी डी, इसमें फिर से हमको टेन थीटा लेना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा? टेन थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है? 60, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हो गया 120 और बेस हो गया y। आभास 1060 की वैल्यू √3, तो ये हो जाएगा √3। हाँ उसको अपन बाद में करेंगे, अभी पहले √3 लेके ही सॉल्व करते। ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, जिससे y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 120 अपॉन √3। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, यही रैशनलाइज कर लेते हैं इसको। रैशनलाइज करेंगे तो √3 अपॉन √3। ठीक है, तो 120 √3 अपॉन 3 हो जाएगा। 3 वन जा 3 फोर जा, मतलब ये हो जाएगा 40। तो हो जाएगा 40 √3। तो यहां पर आपको y की वैल्यू मिल गई 40 √3। यहां तक क्लियर सबको? देखते चलो एक बार। अब ये x और y की वैल्यू मिलने के बाद अगला हमारा काम होगा दोनों को सम करना, क्योंकि आपको अल्टीमेटली निकालना है x प्लस वाई। तो x प्लस वाई ये कितना हो जाएगा? 120 x की वैल्यू, y की वैल्यू हो गई 40 √3। अब यहां पर √3 की वैल्यू रख दो, तो 120 प्लस 40, और √3 की वैल्यू कितनी आएगी? 1.732। ठीक है, तो ये हो जाएगा 120 प्लस, इसको एक काम करो, दो पार्ट में ब्रेक करके मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 10 इंटू 1.732, इस तरह से। तो हो जाएगा 120 प्लस 4 इंटू 17.32। ठीक है, 120 प्लस 4 टू सा 8, 4 थ्री सा 12 का 2, या गया 1 पॉइंट लगा, 4 सेवन सा 28 प्लस 1 29 का 9, ये हो गया 2, 4 वन सा 4 प्लस 2 6, तो 69.28। तो ये आ जाएगा 189.28 मीटर्स। ये दोनों कार के बीच का डिस्टेंस होगा। सबको क्लियर ना कैलकुलेशन और सारी चीजें? ओके, ये अभी हमने किया क्वेश्चन नंबर 25 किया ना।
क्वेश्चन नंबर 20 कौन सा किया? 25 किया ना? हाँ, ओके। अब 26 ऑनवर्ड्स करते हैं क्वेश्चंस, आगे ध्यान देना। ये हटा दो, हो गया तो सबका? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना, 30 आ गया। क्वेश्चन नंबर 26, 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ध्यान देना इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में लिखा है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 100 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक है, तो एक लाइट, हाँ हाँ सिमिलर लग रहा है मुझे, तो डेटा भी ध्यान नहीं है मुझे, लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, जहां कभी क्वेश्चन है सॉल्व करने पे फोकस करो। तो क्या लिखा हुआ है, एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट कितनी है? 100 मीटर सी लेवल से, और एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको दिया हुआ है 30 डिग्री 45 डिग्री। ये चीज क्लियर हो गई। अब क्या लिखा है, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। तो ये सिचुएशन समझनी है। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, वो जो टावर था उसके दोनों अपोजिट साइड में कार थी, लेकिन यहां पर जो शिप्स है वो एक ही साइड पे है, तो फिगर उसके हिसाब से आपको ध्यान से बनाना है। तो जैसे मान लो ये हो गया लाइट हाउस, और उसके सेम साइड पे दो शिप्स है, ये सपोज शिप ए हो गई, यहां पर सपोज दूसरी शिप बी हो गई। ठीक है, और लाइट हाउस को मैं यहां पर सी डी मार्क करता हूं, और लाइट हाउस की जो हाइट है वो कितनी दी हुई है? 100 मीटर दी हुई है। क्लियर है यहां तक? अब इसमें बोल रहा है कि जो दो शिप्स है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो एक चीज यहां पर ध्यान देना, एक तो ये हो गया, इसको ज्वाइन किया, दूसरा ये हो गया। 30 और 45 ये दो अलग एंगल है। ठीक है, तो पहले ये बात देखते हैं कि दोनों एंगल के एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब टॉप से बनेंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के रिस्पेक्ट में बनेंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना लेंगे हम? 30 डिग्री। ये ध्यान रखना, कई बच्चे इसको 45 ले लेते हैं। ये छोटा एंगल है ना, तो वो 30 बनेगा। समझ में आ रहा है ये चीज? और दूसरा एंगल 45 डिग्री, ये बड़ा एंगल है ना, तो ये वाला एंगल को क्या लेना? 45 डिग्री ले। क्लियर? ये तो ये 30 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी कितना बन जाएगा? 30 डिग्री। और ये वाला एंगल 45, तो ये एंगल भी कितना बन जाएगा? 45 डिग्री। क्लियर हुआ यहां तक का सारा कैलकुलेशन? ओके। अब उसके बाद बोल रहा है, if one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships। तो आपको दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, मतलब मान लेते हैं हमको ये डिस्टेंस निकालना है x, इसको हम ले लेते हैं x, और ये वाले डिस्टेंस को ले लेते हैं y। तो जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा a से c से b का, वो कितना हो जाएगा? x प्लस वाई। यहां तक की मार्किंग सबको क्लियर? तो हाँ, ए बी मतलब x, ये वाली चीज क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, ओके। तो अब दोनों ट्राइंगल्स लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले छोटे वाले ट्राइंगल पे फोकस करो, क्योंकि उसमें सिंगल वेरिएबल आएगा। तो पहले हम लेते हैं ट्राइंगल ए सी डी। इन ट्राइंगल ए सी डी कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे? 10, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस है। तो यह जाएगा टेन थीटा, थीटा की वैल्यू 45 है, तो 10 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, डायरेक्टली पुट कर रहा हूं, परपेंडिकुलर 100, बेस हो गया y। 10 45 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 100 अपॉन वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे जिससे आपको y की वैल्यू मिल जाएगी 100 मीटर। क्लियर यहां तक? हाँ हाँ। नाउ इन ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल बी सी डी, ये हो गया। अब बी सी डी वाले ट्राइंगल में, अब बड़े वाले ट्राइंगल पे फोकस करो, ये पूरा बी सी डी वाला ट्राइंगल है। तो बी सी डी वाले ट्राइंगल में जो एंगल बन रहा है थीटा, वो कितना है? 30 डिग्री। तो यहां पर आ जाएगा 10 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? सेम है, 100 अपॉन बेस कितना होगा यहां पर? x प्लस वाई।
भाई पूरा ट्राइंगल, इसीलिए मैंने हाईलाइट किया, देख बी सी डी, तो इसका बेस क्या है, बीसी है ना इसका बेस, और उसकी लेंथ कितनी, एक्स प्लस वाई। समझ में आया? तो ये हो गया एक्स प्लस वाई। ओके, 1030 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, तो ये हो गया 1/√3 इज इक्वल्स टू 100 अपॉन x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये x प्लस वाई इधर चले जाएगा, इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 100√3। क्लियर यहां तक? अब y की वैल्यू रख दो, तो y की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, 100, तो y की वैल्यू यहां पर रख दो, तो x प्लस 100 इज इक्वल्स टू, कैसे आएगा, x की वैल्यू निकालनी है ना आपको, 100√3, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 100√3 माइनस 100। यहां तक क्लियर हुआ? अब इसके बाद फर्दर x इज इक्वल्स टू 100 कॉमन निकलेगा, क्या बच जाएगा यहाँ पर, √3 माइनस 1। x इज इक्वल्स टू 100 एज इट इज, √3 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई 1.732, हो जाएगा 1.732 माइनस 1। हाँ, 73.2 मीटर। क्या पूछ रहे हो, क्या बोल रहे हो? यहां पर कर सकते हो, यहां भी कर सकते हो, क्या प्रॉब्लम है? मेरे ख्याल से यहां पुट करना ज्यादा आसान होगा। यहां पुट करने में पहले मल्टीप्लीकेशन के बाद सब्सट्रैक्शन आपको करने में थोड़ा देखना पड़ेगा ठीक है? तो क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? एक बार चेक कर लो, कोई डाउट है तो। जिनका हो गया ये क्वेश्चन नंबर 26, वो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना। कौन सा क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 27 करो, इसके जस्ट बाद वाला। हाँ, हो गया? आगे करो फिर क्वेश्चन। जितने भी सीबीएसई मार्क्ड क्वेश्चन है ना, पूरे करते जाओ लाइन से। 27, पहले पढ़ो क्या निकालने बोला है, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। हो गया हर्षित, समझ में आया? हटा दो ये। हाँ, 10 ही क्यों लिया ये पूछ रहा है। देख जैसे ना, अभी बड़ा वाला छोटे वाले ट्रायंगल पे पहले फोकस करते, मान ले पहले ये वाला ट्रायंगल लिया था मैंने, ट्रायंगल एसीडी, ठीक है? उसमें हमको परपेंडिकुलर पता था और बेस हमने वाई लिया था। तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो किससे मिलता है, टेन थीटा से। टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसलिए हमने टेन लिया। अगर मान लो हाइपोटेनियस गिवन होता और बेस गिवन होता तो कॉस लेते, क्योंकि कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस होता तो हम साइन लेते। तो ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि परपेंडिकुलर और बेस के बीच में ही रिलेशन। कॉट क्यों नहीं लिए, ले सकते, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, टेन या कॉट दोनों ले सकते हैं, बट ज्यादातर हम टेन यूज करते हैं क्योंकि उनकी वैल्यूज हम ज्यादा प्रेफर करते। एक्चुअली तीन बेसिक माने जाते हैं, साइन कॉस टेन, बाकी तीन उसके रेसिप्रोकल्स होते हैं। तो हम तीन को ही ज्यादातर यूज करते हैं, उनके रेसिप्रोकल का कम यूज करते हैं। ठीक है, हटा दो इसको, हो गया तो। 27 कितने लोगों का बन रहा है? हाँ, बन गया, ओके वेरी गुड। क्वेश्चन 27, जिनका नहीं बना एक बार देख लेना। क्या लिखा हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल एट अ फुट ऑफ टावर, at the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the hill at the foot of the tower is 60 degree, and the angle of depression from the top of the tower to the foot of the hill is 30 degree. If the tower is 50-meter high, find the height of the hill. तो यहां पर दो चीजें हैं, एक टावर है और दूसरा हिल है, ठीक है? दोनों एक दूसरे के अपोजिट स्टैंड कर रहे हैं।
मान लेते हैं यहां पर ये टावर हो गया और ये हिल हो गया। अभी इनिशियली मैंने दोनों की हाइट को सेम लिया है, ठीक है, और ये हो गया सपोज ग्राउंड लेवल, बेस हो गया। क्लियर हुआ ये चीज? अब क्या बोल रहा है पहला स्टेटमेंट, ध्यान से पढ़ना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ हिल एट फुट ऑफ टावर इज 60 डिग्री। टॉप ऑफ हिल एट द फुट ऑफ टावर इज 60 डिग्री। तो मान लो इस तरफ मैं टावर ले रहा हूं और इस तरफ मैं हिल ले रहा हूं, ठीक है। तो टॉप ऑफ हिल मतलब कि यहां का एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहे हैं, एट द फुट ऑफ द टावर मतलब फुट ऑफ द टावर मतलब यहां से। तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ये कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ है। समझ में आई ये चीज? फिर क्या बोल रहा है? एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, मतलब कहां से बोल रहा है? टॉप ऑफ द टावर से, मतलब कि यहां से टावर है, टावर के टॉप से। किसके बारे में बोल रहा है? एंगल ऑफ डिप्रेशन टू द फुट ऑफ द हिल। फुट ऑफ द हिल मतलब यहां का। तो यहां से यहां का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है? 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन किसके रेस्पेक्ट में बनता है? हॉरिजॉन्टल के। तो यहां पर ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। क्लियर हुआ ये चीज? अभी मैंने दोनों की हाइट को भले ही बराबर ले लिया, लेकिन ऐसा नहीं होगा, एक छोटा होगा दूसरा बड़ा होगा। और एग्जैक्टली कौन कौन बड़ा होगा? ये 30 है तो ये वाला भी कितना आ जाएगा? 30। तो कौन बड़ा होगा? टावर की हिल? हिल बड़ा होगा, ठीक है। अभी यहां पर आप इस तरीके से तो गेस कर ले रहे होगे कि हिल ऑब्वियसली बड़ा होता है टावर से, लेकिन अगर एंगल को देख के बताना है तो कैसे पता चलेगा? मान लो एक बिल्डिंग है दूसरा टावर है, तो कौन बड़ा होगा? जिधर ज्यादा ऊपर देखना पड़ रहा है, जिधर ज्यादा एंगल बन रहा है। तो यहां पर देखो ज्यादा एंगल कहां बन रहा है? 60। तो जो हिल है वो बड़ा बनेगा। समझ में आया? भाई तो इसीलिए तो उसने स्पेसिफाई किया ना, पहले का फुट और दूसरे का फुट। समझ रहे कि नहीं? तो टुमारो और यस्टरडे का पहले डिफरेंस सीख। याद रखोगे? क्लियर सबका? ओके। तेरे को एक गलत सजेशन भी देता है गूगल। ओके, क्लियर है यहां तक? अब इसके बाद फर्दर कैलकुलेशन करते हैं, ध्यान देना। इसमें और कुछ डेटा नहीं दिया, ये दिया टावर की हाइट दी हुई, कितनी दी हुई? 50 मीटर। तो ये टावर की हाइट हो गई 50 मीटर, ठीक है। आपको क्या बोल रहा है? हिल की हाइट निकालनी, तो ये वाली हाइट आपको फाइंड आउट करनी। तो ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। यहां पर एक काम करते हैं, हिल की हाइट को हम h कंसीडर कर लेते हैं और दोनों के फुट का जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है, उसको हम x ले लेते हैं। क्लियर हुआ ये चीज? अब यहाँ मार्किंग भी कर लेते हैं सारे वर्टाइसेस को। सपोज इसको मैं ले लेता हूँ ए, इसको ले लेता हूँ बी, और इसको ले लेता हूँ सी, और इसको ले लेता हूँ डी। यहां तक क्लियर? अब सबसे पहले हम ट्राइंगल यूज करते हैं, ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी मैं क्यों यूज कर रहा हूं, इसके पीछे स्पेसिफिक रीजन है। पहला तो ये कि उसका परपेंडिकुलर दिया हुआ है, और दूसरा ये उसका बेस जो है वो अननोन है। वो मिल जाएगा तो दूसरे के लिए यूज होगा, इसलिए मैंने ट्राइंगल एबीसी पहले यूज किया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल ए बी सी, टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो यहां पर टेन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 डिग्री, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है इसका? 50 अपॉन बेस कितना हो गया? x। यहां तक क्लियर सबको? ओके समीर, 1030 की वैल्यू याद रखना पड़ेगा भाई। हाँ, कितनी होती है? 1/√3। तो ये हो गया 1/√3 इज इक्वल्स टू 50/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको इधर, ये इधर जाएगा, ये वाला टर्म इधर जाएगा, तो ये हो गया x इधर पे, उसी इधर पे ये जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 50√3। यहां तक क्लियर? तो मतलब आपको क्या मिल गया? आपको दोनों के फुट के बीच का डिस्टेंस मिल गया 50√3, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ट्राइंगल यूज करेंगे। नेक्स्ट कौन सा ट्राइंगल यूज करेंगे? हम यूज करेंगे ट्राइंगल एबीडी, ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल एबीडी। तो यहां लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी में अब इसमें हमको बेस पता चल चुका है, बेस पता चल चुका है और इसका परपेंडिकुलर निकालना है, ठीक है। तो क्या यूज करेंगे?
10 ही यूज करो ना यार, बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन चाहिए ना, चलेगा। तो इसमें भी क्या दिक्कत है, बार बार दोनों वैल्यू याद रखना पड़ेगा ना, उससे बेहतर है 10 बस याद रखो। 1060 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो गया h, बेस हो गया 50√3। क्लियर? 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3 इज इक्वल्स टू h अपॉन 50√3। ठीक है, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50√3 इंटू √3, तो √3 3 हो जाएगा, तो 50 इंटू 3, मतलब आंसर आएगा 150 मीटर। ये हो जाएगा हाइट ऑफ द हिल। क्लियर सबको? ये हटा दूं, हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या हुआ, इरेज करूं क्या, हो गया तो? जिनका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते चलो जल्दी जल्दी। जितने भी क्वेश्चन में सीबीएसई मार्किंग है ना, प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन दिख रहे हैं, उसको बनाते चलना। हाँ, गोइंग अवे कहाँ लिखा है क्वेश्चन नंबर? अच्छा, रोविंग अवे मतलब कि वो दूर जाना, तैर रहा है, मतलब रोविंग मतलब वो बोट को रो करते हैं ना, वो बता रहा है। ये हटा दूं मैं? क्वेश्चन नंबर 28। क्या लिखा है क्वेश्चन 28 में? A man in boat rowing away from a lighthouse 100-meter high takes 2 minutes to change the angle of elevation of the top of the lighthouse from 60 degree to 30 degree. Find the speed of the boat in meter per minute. Clear? तो यहां क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक लाइट हाउस दिया हुआ है, सपोज ये लाइट हाउस है। ठीक है, लाइट हाउस की हाइट कितनी दी हुई है, 100 मीटर, तो ये हो गया 100 मीटर उस लाइट हाउस की हाइट। ठीक है, और ये है सपोज वो सी लेवल या वाटर लेवल। ओके, और बोट जो है, बोट की पोजीशन इनिशियली मान लेते हैं यहां पर थी पॉइंट ए पे, और कुछ देर के बाद, कितने देर के बाद, 2 मिनट्स के बाद वो मूव करके पॉइंट बी पे आ गई। तो ए से बी तक मूव करने में उसको कितना टाइम लगा, 2 मिनट्स का टाइम लगा है। ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द लाइट हाउस जो है वो चेंज हो रहा है, कहां से कहां, 60 से 30। मतलब पहले जब बोट पॉइंट ए पे थी और जब वो लाइट हाउस के टॉप को देख रहे थे वहां से, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा था, 60 डिग्री। तो उस समय एंगल ऑफ एलिवेशन था 60, लेकिन जब मूव करके पॉइंट बी तक पहुंच गए तो एंगल ऑफ एलिवेशन अब रिड्यूस हो गया और वो कितना हो गया, 30 डिग्री। क्या क्वेश्चन यहां तक समझ में, फिगर सबको क्लियर? ओके, अब इसके बाद क्या बोल रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन मीटर पर मिनट। आपको बोट की स्पीड निकालनी है मीटर पर मिनट में। क्वेश्चन क्लियर है सबको? हम्म, तो कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, यहां पर हम एक काम करते हैं, डिस्टेंस नहीं, स्पीड को x अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, लेट द स्पीड बी x मीटर पर मिनट। तो हमने स्पीड को क्या ले लिया, x मीटर पर मिनट। ध्यान देना, इस तरह के क्वेश्चन में आप लोग फंसते हो। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, यही होता है डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम। क्लियर? तो ए से बी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड इनटू टाइम, मतलब कितना होगा, 2x। क्या ये सबको क्लियर है? कंफर्म करो एक बार, क्लियर ये चीज? और ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमको नहीं पता, इस डिस्टेंस को हम ले लेते हैं मान लो y। क्या यहां तक क्लियर सबको? अभी ये जो मार्किंग करते हैं ना, हमेशा ये मार्किंग डिस्टेंस में की जाती है, टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं। मैंने टाइम के रिस्पेक्ट में लिख दिया है, लेकिन वो गलत होता है, ये टाइम ट्रैवल टाइम एक्चुअल में, ये सही है, ये डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये हाइट है, डिस्टेंस। ठीक है,
2x क्यों? क्योंकि स्पीड डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, तो यहां पर स्पीड ये है और टाइम कितना है 2 मिनट। समझ में आया ये चीज? इसलिए डिस्टेंस d इज इक्वल्स टू 2x है, इसलिए 2x। क्लियर सबको यहां तक? अब क्या करेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करेंगे। कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल सबसे पहले लेंगे? ट्राइंगल, नाम बताओ ट्राइंगल का। ट्राइंगल, अच्छा इसमें मार्किंग नहीं किया है क्या हमने? इसको C दे देते हैं, इसको D दे देते हैं। बताओ ट्राइंगल का नाम। ट्राइंगल ACD, ये वाले ट्राइंगल को सबसे पहले लेते हैं, ट्राइंगल ACD। तो इन ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD, ठीक है, इसमें सबसे पहले आएगा टेन थीटा। क्योंकि टेन क्यों ले रहे हैं वो भी क्लियर ना, परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन चाहिए, तो टेन थीटा मतलब कि टेन 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना है 100 अपॉन बेस, बेस कितना है y। यहां तक क्लियर सबको? टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 इज इक्वल्स टू 100 अपॉन y। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो y इज इक्वल्स टू 100 अपॉन √3। क्या यहां तक सबको क्लियर है? रैशनलाइज कर सकते, कर देंगे यहीं पर। चलो कर लेते हैं यहीं पर रैशनलाइज। इनटू √3 अपॉन √3, तो ये कितना हो जाएगा? y इज इक्वल्स टू 100 √3 अपॉन 3। ये आ गई y की वैल्यू, ठीक है। अब y तो नहीं, हमको निकालना था x, तो अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे? नाउ इन ट्राइंगल BCD, अब BCD वाला ट्राइंगल लो। नाउ इन ट्राइंगल BCD, इसमें भी परपेंडिकुलर और बेस के बीच का रिलेशन चाहिए, ठीक है। ये वाला पार्ट मैं हटा देता हूं, ठीक है, ये तो टाइम था, ठीक है। तो यहां पर टेन थीटा, थीटा की वैल्यू अब क्या लेंगे हम? 30 डिग्री। तो टेन 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है? 100 अपॉन बेस कितना है? यहां से यहां तक पूरा उसका बेस होगा, तो कितना हो जाएगा? 2x प्लस वाई। तो यहां पर ये आ जाएगा 2x प्लस वाई। क्लियर ये चीज? टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 2x प्लस वाई। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये इधर जाएगा, ये वाला टर्म इधर जाएगा, तो इधर पे आ जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100 √3। क्लियर? अब y की वैल्यू रख दो। y की वैल्यू कितनी है? यस, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 100 √3 माइनस y, और y की वैल्यू रखेंगे तो x इज इक्वल्स टू 100 √3 माइनस 100 √3 अपॉन 3, ऐसा हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल्स टू, इसके बाद के कैलकुलेशन के लिए अलग अलग आप अप्रोच यूज कर सकते। मैं ये सजेस्ट कर रहा हूं, ऐसा अगर कॉमन लो, 100 √3 कॉमन लो, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर? 1 - 1/3 ये बचेगा, जो कि फर्दर कितना बन जाएगा? 2/√3। इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। तो 2x इज इक्वल्स टू 100 √3, और ये फर्दर एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा इंटू 2/3। समझ रहे हो ना? 3 - 1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा फर्दर, तो x इज इक्वल्स टू 100 √3 इंटू 2 अपॉन 2 × 3, ये हो जाएगा। ये 2 और ये 2 कैंसल आउट हुआ, तो x इज इक्वल्स टू 100 √3 अपॉन 3। अब √3 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, कितनी दी हुई है? 1.732। तो 100 इंटू 1.732 डिवाइडेड बाय 3, तो x इज इक्वल्स टू 173.2 डिवाइडेड बाय 3। 3 से डिवाइड करना, 3 3
5 जा 15 और ये 2 आ जाएगा 23 हो जाएगा, 3 7 जा 21 पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। और ये 22 हो जाएगा 3 7 सा, तो 57.7 आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। चेक करो, 57.7 मीटर पर मिनट, क्योंकि यहां पर एक्स आपने क्या लिया, स्पीड लिया है, वही है। तो सबको क्लियर है ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना, जिनका हो गया, कुछ डाउट है तो इसमें पूछ लो। हाँ, क्या? तो उसको भाई पढ़ के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब उसका कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, क्योंकि हर प्रॉब्लम में स्टेटमेंट वो घुमा फिरा के पूछे गए। हटा दो इसको मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। 29 ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। ये भले अभी इसको आपको एक दो बारी इसमें दिख रहा है, 2019 का शो कर रहा है, बट ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। हम्म, क्या लिखा है क्वेश्चन, ध्यान देना। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ अ रोड, ठीक है। तो दो पोल्स हैं, दोनों की हाइट एक जैसी है और दोनों रोड के अपोजिट साइड पे हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं हम यहां पर, ये वो रोड है और उसके एक तरफ ये पोल है और दूसरी तरफ ये पोल है, ठीक है। ये चीज, ये रोड की विड्थ है, मतलब ऐसा रास्ता है और यहां पर एक पोल है, यहां पर एक पोल है, इस तरह से समझना, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है इसके बाद क्वेश्चन में, विच इज 80 मीटर वाइड। तो क्या 80 मीटर वाइड है? रोड। तो यहां पर रोड की विड्थ आपको दी हुई 80 मीटर वाइड, इसको ले लेते 80 मीटर, ठीक है। ओके, आगे लिखा है क्वेश्चन में, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। मान लो यहां पर एक पॉइंट लेता हूं मैं, पॉइंट पी। तो पॉइंट पी से पहले वाले पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरे वाले पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है। तो ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन कितना लेंगे हम, 60, और ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन कितना लेंगे, 30। यहां तक क्लियर हुआ सबको, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स। तो आपको पोल की हाइट फाइंड आउट करनी। तो यहां पर हम कंसीडर करते हैं, ये जो पोल है ये पोल है ए बी, और ये वाला जो पोल है ये पोल है सी डी, और दोनों की हाइट अननोन है, उनको हम x कंसीडर कर लेते हैं। ये हो गया x, तो ये भी कितना हो जाएगा, x। क्लियर? और ये जो पॉइंट P है इस रोड पे है, तो मान लेते हैं हम A से P का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है y। तो P से C का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 80 माइनस y। तो ये डिस्टेंस को हमने इस तरह से मार्क कर लिया। यहां तक क्लियर सबको, ठीक है। तो ये फिगर बनाना सबसे पहला पार्ट होता है वर्ड प्रॉब्लम का, इस टाइप के क्वेश्चंस में। अब आपको क्या करना है, दो ट्राइंगल्स लेने। सबसे पहले ये छोटा वाला ट्राइंगल, देखो कौन सा ट्राइंगल पहले लेना चाहिए जिसमें कैलकुलेशन इजी हो। जैसे अगर देखा जाए इस वाले ट्राइंगल में लेंगे तो परपेंडिकुलर एक्स और बेस क्या है, 80 माइनस एक्स। सॉल्व तो उसमें भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बनेगी। अगर ये वाला ट्राइंगल लोगे ना तो इजी बनेगा क्योंकि एक्स और वाई है, सिंपल है, इसलिए तो हम पहले ये वाला ट्राइंगल लेंगे। तो इन ट्राइंगल ए बी पी, इन ट्राइंगल ए बी पी, ठीक है। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं, 10, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन चाहिए, तो 10 थीटा, थीटा की वैल्यू 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर दैट इज x अपॉन बेस दैट इज y। तो 1060 इज इक्वल टू x अपॉन y। ये क्लियर ना सबको? 1060 की वैल्यू कितनी होती है, वेरी गुड। तो कितनी होती है इसकी वैल्यू, √3 इज इक्वल टू x अपॉन वाई। क्लियर हुआ ये चीज? ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x इज इक्वल टू आ जाएगा √3y। समझ गए ना? ये √3y हो गया, तो x की वैल्यू क्या हो गई, √3y।
क्लियर? अब आते हैं दूसरे। हाँ, मैंने एक्चुअली क्या किया ना, ऐसे लिख दिया, y उधर गया तो ये इधर पे क्या हो गया, √3y इज इक्वल टू x, ऐसा हुआ। मैंने उसको ऐसा लिख दिया, x इज इक्वल टू √3y। दोनों का मतलब तो सेम ही है ना, ठीक है, क्लियर? ओके, अब हम सेकेंड ट्राइंगल पे जाते हैं। सेकेंड वाले ट्राइंगल को एन ट्राइंगल, क्या नाम है दूसरे ट्राइंगल का? ट्राइंगल CDP, इन ट्राइंगल CDP, ठीक है। इस ट्राइंगल CDP में एंगल कितना बन रहा है? 30, एंगल 30, परपेंडिकुलर x, बेस कितना है? 80 माइनस x। तो यहां पर लगाएंगे tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, मतलब कि x अपॉन बेस, जो कि कितना होगा? 80 माइनस y। क्लियर हुआ यहां तक सबको? tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3, तो यहां पर आ गया 1/√3 इज इक्वल्स टू x अपॉन 80 माइनस y। क्लियर हुआ यहां तक? लास्ट में डालेंगे, अभी रुक जाना, हड़बड़ाना नहीं, ठीक है। अब उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो इधर लेफ्ट साइड पे क्या आ जाएगा? 80 माइनस y। राइट साइड में कितना हो जाएगा? √3x। क्या ये क्लियर? ठीक है। अब x की वैल्यू आपने पहले ही निकाल रखी थी, वो वैल्यू को अब उठा के रखो, ठीक है। मैं अभी तक इसलिए नहीं रख रहा था क्योंकि सही समय पे रखोगे ना तो ज्यादा कम कैलकुलेशन होगा। यहां पर रखो तो क्या हो जाएगा? 80 माइनस y इज इक्वल टू √3, और x की जगह पे आ जाएगा √3y, ठीक है। तो 80 माइनस y इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा? 3y। ये माइनस y उधर जाएगा तो उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस y। तो 80 इज इक्वल टू 3y प्लस y। 80 इज इक्वल्स टू 4y। तो 80 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू y, जिससे आपको y मिल जाएगा 20 मीटर। क्लियर? पक्का यहां तक सबको क्लियर है ना? मतलब उस पॉइंट का डिस्टेंस जो है इस वाले रोड से कितना है? 20 मीटर। तो यहां से उसका डिस्टेंस कितना होगा? 60 मीटर, क्योंकि टोटल डिस्टेंस, टोटल विड्थ कितनी है? 80 मीटर की। क्लियर ये चीज? तो वो पॉइंट रोड के दोनों एंड से 20 और 60 मीटर के डिस्टेंस पे है। अब आते हैं पोल की हाइट पे। तो पोल की हाइट को हमने क्या लिया? x। तो x इज इक्वल्स टू क्या था यहां पर? √3y। y की वैल्यू रख दो, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20√3। ये हो जाएगा हाइट ऑफ द पोल, ठीक है। क्लियर सबको ये चीज? ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, इसको ना अच्छे से ध्यान में रखना, इवन आपको डेटा तक याद हो जाएंगे अगर एक दो बार भी बना लोगे, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। हटा दो इस क्वेश्चन को। ओके, नेक्स्ट एक काम करते हैं, होमवर्क मैं असाइन कर देता हूं आप लोगों को इसमें। नहीं, किसका? नेक्स्ट वाले का 30 का डायग्राम देख लेते हैं, चलो। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या लिखा है? Amit standing on a horizontal plane finds a bird is flying at a distance 200 meter from him at an at an elevation of 30 degree. ओके, तो अमित जो है, सपोज ये स्टैंड कर रहा है इस प्लेन पे, पॉइंट पी पे, सपोज पॉइंट ए पे कंसीडर करते, पॉइंट ए पे यहां पर अमित स्टैंड कर रहा है, और उसने एक बर्ड को फ्लाई करते हुए देखा, जो कितने डिस्टेंस पे? उससे 200 मीटर के डिस्टेंस पे। तो सपोज बर्ड की पोजीशन यहां पर है, ठीक है, और बर्ड और अमित के बीच का डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है? 200 मीटर। और जब उसको देख रहा है तो एलिवेशन जो बन रहा है वो कितना बन रहा है? 30 डिग्री। मतलब ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। क्लियर हुआ ये चीज? Deepak standing on the roof of a 50 meter high building finds the angle of elevation of the same bird to be 45 degree. ठीक है, तो दीपक जो है
वो किसी रूफ पे स्टैंड कर रहा है। अब वो रूफ कहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, कहां पर है वो नहीं पता, लेकिन जहां भी स्टैंड कर रहा है, जब वो बर्ड को देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 45 डिग्री। अब ये लिखा है अमित एंड दीपक आर अपोजिट साइड ऑफ द बर्ड, तो इसका मतलब जो दीपक है वो कहां पर होगा, दीपक यहां पर होगा, ये इस जगह पे होगा, मान लो डी पे। समझ गए, क्योंकि वो रूफ है, बिल्डिंग है, तो यहाँ पर सीडी सपोज बिल्डिंग हो गया, और यहाँ पर वो दीपक स्टैंड कर रहा है, और जब वो बर्ड को देख रहा है तब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 45 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 45 डिग्री। क्या यहां तक समझ में आया सभी को? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम दीपक, तो दीपक से बर्ड के बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर यहां तक सबको? हम्म। हम्म। कैसे फाइंड आउट करेंगे बताओ? इसमें और भी कुछ दिया हुआ है क्या? बिल्डिंग की हाइट दिया हुआ है ना। हाँ, ये जो रूफ है उसकी हाइट कितनी दी है, 50 मीटर। मतलब ये वाली हाइट कितनी है, 50 मीटर। ओके, ठीक है। यस, करेक्ट। तो सबसे पहले ये वाली जो पोजीशन है बर्ड की, उसको मैं बी मार्क कर रहा हूं। बी से इस तरह से परपेंडिकुलर बनाऊंगा और इस पॉइंट को ई मार्क कर रहा हूं। यहां तक क्लियर सबको? अब ये जो बी बी ई है, ये बर्ड की हाइट है ग्राउंड लेवल से। तो बर्ड की हाइट अगर आपको ग्राउंड लेवल से निकालनी है, आप निकाल लोगे कौन से ट्राइंगल को यूज करके और कौन से ट्रिग्नोमेट्री की? हम ट्राइंगल कौन सा यूज करेंगे, ट्राइंगल ए बी ई, ये वाला ट्राइंगल यूज करेंगे। और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे? आपको हाइपोटेनियस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो क्या यूज करेंगे, साइन। तो यहां पर क्या आ जाएगा, साइन थीटा, और थीटा कितना है, 30, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, 200, सॉरी, परपेंडिकुलर कितना है, बीई, अपॉन हाइपोटेनियस कितना है, 200। क्लियर हुआ यहां तक सबको? साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, इज इक्वल टू बीई अपॉन 200। तो ये 200 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, जिससे आपको क्या मिल जाएगा, बीई इज इक्वल्स टू 100 मीटर। यहां तक क्लियर ना सबको? 200 इधर मल्टीप्लाई हुआ, मतलब बर्ड की ग्राउंड से हाइट कितनी है, 100 मीटर। ये वाली हाइट कितनी हो गई, 100 मीटर। क्लियर? बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 50 मीटर, मतलब यहां से यहां कितना है, 50 मीटर। तो ये वाली जो हाइट होगी यहां से यहां की, ये वाली हाइट कितनी आएगी, 50 मीटर। क्या ये समझ में आ रहा है सबको? ये वाली हाइट कितनी होगी, 50 मीटर। ये एंगल कितना बन रहा है, 45 डिग्री। और आपको क्या निकालना है, बीडी का डिस्टेंस निकालना है। तो अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम, ये वाला पॉइंट को हम कंसीडर कर लेते हैं, पॉइंट ए बी सी डी ई ले लेते हैं। अब हम लेंगे ट्राइंगल बी डी ई, इसमें यूज करेंगे साइन 45 डिग्री। यस, साइन 45, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन 45 होता है 1/√2, परपेंडिकुलर हो गया 50, हाइपोटेनियस हो गया बीडी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो बीडी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 50√2। तो ये बर्ड और दीपक के बीच का डिस्टेंस है। क्लियर? चेक करो एक बार आंसर। हम्म। हो गया, एंड करें आज की क्लास। ओके।